अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप और मैं हमेशा से देखते आए हैं कि हुकूमत को हम सब गालियाँ दे रहे होते हैं। हम सब उनको बहुत बुरा भला कह देते हैं। हर दूसरा बंदा जिसे कुछ समझ आए ना अक्ल है, हर कोई जो है ना वो हुकूमती सतह पे सबको तनकीद का निशाना बना रहा होता है। क्या ऐसा सब करने से कुछ बेहतरी आई? पाकिस्तान ने कुछ तरक्की की? कभी पाकिस्तान को खुशहाली की राह पे गामज़द हुआ? नहीं हुआ। देखो तरक्की कैसे आएगी, पाकिस्तान खुशहाल कैसे होगा? हुकूमती सतह पे तो हम सब उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, गालियाँ देते हैं, उनको बड़ी चीज़ें सुधारने का कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। कभी हम लोगों ने ये देखा है कि हर बंदा दूसरा जो है वो ये काम कर रहा है, हाँ? फिर भी कोई बेहतरी क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान बद से बदतरीन हालात की तरफ जा रहा है, खुशहाली की तरफ नहीं जा रहा। कैसे होगा ये सब? कैसे होगा हमारा पाकिस्तान खुशहाल? कैसे हम आने वाली नस्लों के लिए कभी कुछ कर पाएँ? पता है कैसे होगा? जब हम इनफरादी तौर पे सब ठीक हो जाएँ। अब देखो हमारा सबसे जो निचले दर्जे का काम है ना हमारा, जो कारोबार है, जो मज़दूर है हमारा, वो रेहड़ी वाला। रेहड़ी वाले को आपने देखा कभी करप्शन करते हुए? उसको क्या हुकूमत आके कहती है कि तुम भी करप्शन करो, तुम भी करप्ट हो जाओ? कितनी मेहनत से वो सुबह उठता है, मंडी से सामान लेके आता है, बैठता है, आधी रात तक सुबह से लेके आवाज़ें लगा-लगा के वो फ्रूट बेच रहा होता है, लेकिन उस इतनी मेहनत को वो हराम की कमाई में कन्वर्ट कर लेता है। वो जो थैले चेंज करता है, वो जो गले सड़े थैले उसने पहले ही प्लानिंग से एक थैले में पैक किए होते हैं, और जो उसे फ्रूट लेने आता है, उसको वो गले सड़े थैलों का जो थैला देता है वो, ठीक है, दूसरा वो अपने पास रखता है। क्या उसे कोई खौफ और डर नहीं होता? क्या उसे हुकूमत कह रही होती है कि तुम ऐसा करो? वो अपनी ये कमाई जो है, वो इतनी मेहनत की कमाई, उसे क्यों हराम कर रहा होता है? वो कामयाब क्यों नहीं होता? वो सिर्फ करप्शन करता है। हम एक दूसरे का हक मारते हैं, हम एक दूसरे पे बहतानबाजी करते हैं, गिबत करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। हम एक दूसरे का जो है वो हर तरह से हम चाहते हैं कि एक दूसरे की जड़ें काट दें, एक दूसरे को खत्म कर दें। और फिर हम चाहते हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो हम पे बड़ा प्यार करे, बड़ा इंसाफ करे, बड़े कानून बनाए हमारे लिए और उन पे अमल करे, वो हमारी मदद करे। कभी हमने अपने जो गुलाम हमारे अंडर होते हैं उन पे कभी सलूक करने की कोशिश की? अच्छा, कभी हमने अपने घर में ही, देखिए वो तो एक बहुत बड़ी स्टेट चला रहे हैं ना, कभी हमने अपने एक छोटे से घर में किसी के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश की? किसी को मुआफ करने की कोशिश की? अगर किसी की हम मदद कर सकते हैं तो हमने करने की कोशिश की? नहीं। क्या ये भी हुकूमत आके करेगी? आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि जैसी जैसी अवाम होगी ना, वैसे उस पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाए। क्या अल्लाह ताला कही हुई बात कभी गलत हो सकती है? कौन है जो अल्लाह से सच्चा है? किसकी बात है जो उससे सच्ची है? उसकी कही हुई बात कभी कुछ गलत हो सकती है? हमें पूरा यकीन है कभी नहीं हो सकती। तो फिर कौन गलत है? हम के हुकूमत? हम लोग गलत हैं। जिस दिन हम लोगों में वो ईमानदारी, वो इंसाफ, वो हमारा ईमान, वो अल्लाह पे तवक्कल हम लोगों में खुद में आ गया ना, तो ये यकीन करो हुकूमत की क्या मजाल है कि वो कभी हमारे साथ बुरा कर सके। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसके अंदर जज्बा ईमानी है, जिसको अल्लाह पे तवक्कल है, और जिसका जो ईमान है उस लेवल का है कि वो कुछ कर सके, और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। पता है हुकूमत वाले उससे क्यों इतना डरते हैं? उसमें वो ईमान है कि वो पूरे का पूरा जो हुकूमत का तख्ता है वो उल्ट सके, क्योंकि वो अल्लाह से डरता है। वो जो सारी अवाम को कहते हैं ना कि अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह से मांगो, और वो
سارے کافروں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس طرح کرتا ہے نا، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر خود اس میں جذبہ ایمانی نہ ہو تو یقین کرو کوئی بھی حکومت والا اسے ڈرے نہ، کبھی کوئی بھی۔ آج دیکھو وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ ہم لوگ آج بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہم اسے لیڈر تو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کی باتیں نہیں مانتے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہاں، کبھی نہیں کیا۔ آج ہم عمل کر رہے ہوتے نا، اگر آج ہم میں اتنا ایمان کا جذبہ ہوتا، عمران خان آج ہمارا لیڈر ہوتا، یقین جان۔ کوئی بھی اس کو وزیر اعظم بننے سے روک ہی نہیں سکتا تھا۔ آج بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہو نا کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے، یہ جو ہمارے حکمران ہیں زیادتیاں کرتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ یہ نہیں کرتے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے چاہنا ہے نا کہ ہمارا لیڈر وہ آ جائے، سب سے پہلے میں خود کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنے اندر وہ جذبہ لے آئیں جو اس بندے کے اندر ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، سب اس سے ڈر رہے ہیں۔ جس دن ہمارے اندر یہ آ گیا نا، وہ باہر بھی ہوگا، وہ ہمارا لیڈر بھی ہوگا، اور ہم خوشحال بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کون کون چاہتا ہے پاکستان خوشحال ہو؟ کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہو؟ اس کے لیے پھر ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ آج سے انفرادی طور پہ عہد کر لو، کبھی کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کبھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے بلا وجہ، کبھی کسی کو جو ہے ہم مذاق نہیں اڑائیں گے، کبھی ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، ہم اللہ کے بندوں کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے، ہم حقوق العباد کو پورا کریں گے۔ تو یقین کرو آج بھی تم مسلمان اس طرح کے ہو سکتے ہو جنہوں نے بہت سالوں تک حکومت کی ہے۔ تو خدا را ہم انفرادی طور پہ ٹھیک ہونا، خود کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ پورا پاکستان انشاءاللہ خوشحال بھی ہوگا اور ہم کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔